नमस्कार साथियों। तो अभी आज हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए और डर भी है क्योंकि जब छोटे थे तो पेड़ पे चढ़ जाते थे और वहाँ से चढ़ के नीचे कूदने का भी प्रयास करते थे, लेकिन अब वो रूटीन में नहीं रहा। तो अब किसी हाइट पर अगर खड़े भी होते हैं तो पैर में गुदगुदी जैसी होती है। और पैराग्लाइडिंग में तो आपको पता ही है कि कई बार काफ़ी हाइट पर हम लोग चले जाते हैं। और करीब 2 साल पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी पैराग्लाइडिंग की, जिसमें एक बंदा था मस्त एंजॉय कर रहा था और तभी एक सीन क्रिएट हो गया। तो थोड़ा डर भी है, लेकिन इस एडवेंचर को ट्राई करना है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ पैराग्लाइडिंग के इस एडवेंचर पर और देखते हैं कि मैं किस तरह से सर्वाइव करता हूँ। तो अभी इस सकरे गलियों से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं किसी जगह जहाँ से पहुँचकर हम लोग गाड़ी लेंगे। और कुल 3-4 लोग हैं साथ में पैराग्लाइडिंग के लिए। आप देख सकते हैं कि या तो यहाँ पर आके जा रहे हैं तो आपको नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। इस तरह का टेरेन है, इस तरह का एरिया है। तो 2 ही तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, या तो आप ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं तो फिर बैलेंस करना है, मज़े ही मज़े हैं। लेकिन अगर ऊपर जाना है तो बाय गॉड अच्छा खासा एफर्ट करना पड़ता है। फ़िलहाल मैं अभी नीचे जा रहा हूँ और यहाँ से आपको लेकर चलूँगा मैं उस जगह पे जहाँ पे पैराग्लाइडिंग करनी है हम लोगों को। दोस्तों, हम आज निकल चुके हैं शिमला से जुंगा की तरफ, जहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत पैराग्लाइडिंग पॉइंट है। और न सिर्फ पैराग्लाइडिंग पॉइंट है बल्कि वहाँ पर कैंपिंग की सुविधा है। वहाँ पर आप और भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स वहाँ पर कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो पूरा एरिया इतना खूबसूरत लगता है कि अगर आप इस वीडियो में तब तक बने रहते हैं तो आप उसको रियल जैसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक और इस रास्ते का मज़ा लेते हुए आप भी हमारे साथ चलिए जुंगा पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे, जहाँ पर हम पैराग्लाइडिंग ट्राई करेंगे। पैराग्लाइडिंग जो पहली बार करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फोबिया होता है, क्योंकि एक हाइट पे पैराशूट के माध्यम से छलांग लगानी पड़ती है। तो डर होता है, हमें भी है, कहीं अंदर घबराहट है, लेकिन चूँकि निकले हैं एडवेंचर करने तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये रास्ता आपको शानदार लगता है और लगता है ये एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है, तो आई होप कि इस वीडियो के एक्सपीरियंस के आधार पर आप भी शिमला के एक टूर की प्लानिंग कर सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ का अपने आप में काफ़ी खुशनुमा होता है, लेकिन ख़ास तौर से ये जो बैकग्राउंड में आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ और ग्रीनरी दिख रही है, ये आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बेहद ही खूबसूरत और शानदार जगह पे, जहाँ पे एडवेंचर का कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है हमको। और आसपास का जो व्यू है बहुत ही शानदार व्यू है। और ये पैराग्लाइडिंग पॉइंट है और शिमला में एकमात्र ऐसी जगह है जुंगा जहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग होती है। तो आइए ट्राई करते हैं पैराग्लाइडिंग को और आपको टूर कराते हैं इस एडवेंचरस पॉइंट का। और हम देख सकते हैं कि बाहर काफ़ी हरियाली है और एकदम टॉप पे हम लोग हैं और यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। और मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहता है। दोस्तों, अभी मेरे साथ महाराज जी हैं और आप ही के कॉन्फिडेंस से हम लोग पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा आगे पीछे कर रहा था, लेकिन फिर सोचा कि जब बाबा जी हिम्मत कर रहे हैं तो पीछे पीछे थोड़ी लड़ाई हम भी लड़ लें। तो चल रहे हैं और देखते हैं, क्योंकि आपको पैराग्लाइडिंग का एक इंसिडेंस तो जरूर पता होगा जहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई थी। अब वो इंसिडेंस हमारे साथ न दोहराया जाए। बस हम जय श्री राम और राधे राधे का नारा लगाते हुए आगे बढ़ जाए। हाँ, डर लगेगा तो अपने पास बैकअप है, हम लोग राधे राधे कर लेंगे। जय श्री राम, जय हाँ, जय हनुमान कर लेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हनुमान जी हमारे उड़ते ही हैं। हाँ, वो देवता उड़ने वाला है। नहीं, मैंने आपको भी उड़ते देखा है। पवन तनय बल पूर्ण समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप महाराज जी हैं, सुशांत मुनि महाराज जी। तो बाबा जी, आर यू एक्साइटेड? वेरी वेरी एक्साइटेड। इट्स मैं आपको क्या कहूँ कि इस अधेड़ उम्र में जाकर हम ऐसे बच्चे बनते जा रहे हैं और ऐसे खतरनाक खेल को खेलने जा रहे हैं। पैराग्लाइडिंग ये खुद ही एक साहसिक
वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पहले कलेजा होगा वही प्रयागराज जी जी। अभी आप हमारे चेहरे में जो मुस्कुराहट देख रहे हैं, जो हंसी देख रहे हैं, इसके पीछे छिपा हुआ जो भय है वो हम शब्दों से नहीं बयान कर सकते हैं। ये अपनी भीतर की डर को छिपाने के लिए हम इतनी लाउडली मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि महाराज जी हमारे कैप्टन हैं, तो देखना ये है कि शाम तक महाराज जी को हम थैंक यू बोलते हैं या इनको भला बुरा बोल के कहाँ फंसा दिया हम लोगों को। क्योंकि अगर ठीक ठाक निकला तो ठीक है, जय हो जय हो, और अगर हालत खराब हुई तो मेरे को उल्टा सुनना पड़ेगा भाई। बोल देंगे नहीं महाराज जी मेरे को मारने लाए थे, क्या कौन से दुश्मनी किया, हमने क्या किया था इनके साथ। लेकिन महाराज जी हनुमान जी के साधक है, तो उम्मीद है कि थोड़ी उड़ने का थोड़ा आनंद भी ले लेंगे। हनुमान जी वो है जो हनुमानगढ़ी की हनुमान जी है। हाँ। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। ये आप तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस एडवेंचरस पॉइंट पे जहां से हम पैराग्लाइडिंग के लिए खुद को तैयार करेंगे। थोड़ी सी घबराहट है और एडवेंचर को लेकर थोड़ा सा एक्साइटमेंट। तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर है और हमारे साथ महाराज जी हैं और हमारे जो कैप्टन हैं वो आगे महाराज जी जा रहे हैं। उड़ने की दीक्षा हमने उनसे ही ली है। अब देखते हैं। तो आप आगे लीड भी कर रहे हैं हम लोगों को और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों बेहद ही खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और रास्ते थोड़े टूटे फूटे हैं, लेकिन जब आप एडवेंचर करने को तैयार होते हैं तो इस तरह के रास्तों से ही गुजरना पड़ता है। और फाइनली जो पैराग्लाइडिंग के टाइम पे जो अनुभव होता है, जब हम एक हाइट पर पहुंचकर जो घाटियों को देखते हैं, वो एक्सपीरियंस अभी यहीं से स्टार्ट हो गया है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, 8000 फीट की ऊंचाई पर हैं और हमारे आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि हम इसके नीचे जा रहे हैं और यहाँ से आप चारों तरफ से नीचे का दृश्य देख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अभी एक तरह से घबराहट अभी से स्टार्ट हो रही है और दूसरे का जो वीडियो है वो देख के हमको बहुत मज़ा आया था कि और हम बार बार ये बोलते थे कि जब तुझे इतना डर लगता है तो चढ़ा क्यों। अब हम खुद उस सिचुएशन में हैं, डर भी लग रहा है और चढ़ना भी है। तो देखते हैं क्या कहानी होती है, इतिहास बनता है या महाराज जी तो इतिहास पक्का बनाएंगे क्योंकि उनके पास वो अस्त्र शस्त्र है, बस उसको चला देना है। और हम लोग बजरंगबली के नाम का सहारा है, नाम जपते रहेंगे, डर लगेगा तो, क्योंकि अब तक तो ऐसा ही होता आया है कि जब भी डर से घिरते हैं तो बजरंगबली के नाम का सहारा होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे और बेहद ही खूबसूरत दृश्य है। वाह दोस्तों मज़ेदार। दोस्तों हम लोग रेडी हैं और भाई अपना गाना गा रहा है कि अभी तो ये पहली मंजिल है। हाँ तुम अभी से घबरा गए, तो घबराहट तो है लेकिन देखते हैं कहानी कहाँ तक पहुँचती है। और ये तैयारियाँ शुरू हो रही है, यहाँ पर डर है फिर भी एडवेंचर करना है। चलो भैया कर लेते हैं, ये भी देखते हैं। हाँ तो फाइनली रेडी है अपने यूनिफॉर्म के साथ। और अभी भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम है भैया। श्याम, तो सोनू और श्याम। हाँ डर सबको लगता है? गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है। कोल्ड ड्रिंक के सारे ऐड का डायलॉग बोल देना है? चलो ठीक है। भाई साहब यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 5-10 तो 2 की ज़्यादा हो गया ना? 5 से 10 मिनट। 5। अच्छा किसी भी स्थिति में बीच में तो कहीं लैंडिंग होती नहीं होगी? नहीं सर, बीच में तो नहीं होगा। लैंडिंग में जाके नहीं होगा।
वेरी गुड, ये ओह माय गॉड। पीछे हो दोनों चल गए। तो थैंक्स टू श्याम भाई कि इनके वजह से हम लोग उड़ पा रहे हैं। और मुझे महाराज जी ने बोला था कि नीचे नहीं देखना है। ओह माय गॉड। नीचे देखो सर। हाँ। दिखता नहीं है, ये है। तो डर लग रहा था, लेकिन श्याम भाई नाउ आई एम कंफर्टेबल। एकदम कंफर्टेबल हूँ मैं। और बहुत ही शानदार दृश्य आपको मैं दिखा सकता हूँ। और श्याम भाई मैं एक बात बताऊँ आपको, ये आपके जो गाने हैं ना, ये सच में बहुत डरा रहता है अभी तो मतलब आदमी पूरी तरह से डरा हुआ है, और उसको जाके आप बोल दो कि अभी तो ये पहली मंजिल है और उसके फटके और हाथ में आ जाएगी। लेकिन ट्रस्ट मी कि ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि डर को फील करने में ही डर है। असल में यहाँ पे मैं उड़ रहा हूँ और किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, और मज़ेदार एक्सपीरियंस दोबारा से भी ट्राई करना चाहूँगा मैं, और डेफिनेटली दोबारा ट्राई करूँगा, क्योंकि डर सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर नीचे देखने में था। चलने में किसी भी तरह का कोई डर नहीं लग रहा है। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही होगी नहीं। श्याम भाई, आवाज़ पहुँच रही होगी वहाँ पे? तो नहीं, कैमरे में आवाज़ आएगा सर, आप पकड़ के बोलेंगे तब भी आएगा। तो ओह माय गॉड, डर एकदम नहीं है। नीचे देखने पर ऐसा लग रहा है कि दिमाग में कुछ हल्का हो गया, किसी ने पेच वेच ढीले कर दिया हो, ऐसा लग रहा है। और अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो श्याम भाई, इसको मतलब आप जो चाहे वो डायरेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है सर? आपको मज़ा आ रहा है? बहुत शानदार लग रहा है। और आपने जब ये बोला कि आप भी एक्वेरियस हो, तो मुझे लगा चलो यार, दो भाई एक दौर से गुजर रहे हैं, तो चलो ठीक है। और आपसे मैंने थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस ले लिया। डरने वाली कोई बात नहीं है, और मैं तो नीचे भी देख पा रहा हूँ यार, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है। मुझे बता रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि डर वहीं तक होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ श्याम भाई कि उड़ते समय कोई बहुत बुरी तरह से डर गया हो? डर भी जानते हो कुछ? कम जा सकता है। कभी किसी ने आसमान से बारिश की है आपकी जानकारी में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया। तो अभी हम लोग लैंडिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं गेस। हाँ, तो फाइनली हमको जहाँ पे लैंड करना है, तो वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। और बेहद ही अमेजिंग एक्सपीरियंस अब तक का रहा, और आई होप कि मैं फिर से इसको ट्राई करूँगा। और क्या करना है, दौड़ना है, नीचे पैर ऊपर रखना है, एंड तक भी पैर नीचे नहीं करना है। ओह शानदार, पैर नीचे नहीं करना है। स्मूथ लैंडिंग। ओह माय गॉड। ये सर कैसा रहा? मज़ा थैंक आया? यू श्याम भाई, एकदम थैंक यू सर। सो मच कि मुझे आपके बदौलत थोड़ा सा Wait a minute। आप बताइए कैसा रहा? मज़ा आया आपको? अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मैं यही बोलूँगा कि आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डर सिर्फ स्टार्ट करने के पहले लगता है, स्टार्ट करने में तो मज़ा आता है। ओके। तो फाइनली हमारी पैराग्लाइडिंग का एडवेंचर समाप्त हुआ। स्टार्ट करने से बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा किया। प्रेशर यहाँ और यहाँ दोनों था, अब हल्का हो गया है। बाबू जी, आपको डर लगा था? नहीं, मस्ती में थी। उड़ते समय डर नहीं लग रहा था? हाँ बिल्कुल। वो आ रहा है, आपका वो वाला देगा। अच्छा, ये है कैमरा। तो महाराज जी को तो डर ही नहीं लगा। पहले कोई नहीं, महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी, आपको कैसा लगा था? हमारे को दिल लगा, इसमें देखो ना कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ही उड़ रहे थे। ये उड़े हुए पहले से। बाबा जी पहले से उड़ रहे थे, हनुमान जी के भगत हैं, तो उड़ने का कोई टेंशन नहीं है, वो कभी भी उड़ान शुरू करते हैं। मज़ा आ गया महाराज जी। आनंद आ और गया। आप को ही सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपके बदौलत ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये शानदार जो एडवेंचर है, ये आपके वजह से ही संभव हो पाया है।
तो मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा और मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि यार लाइफ में स्ट्रेस वगैरह है ना तो आ जाओ महात्माओं के पास है ना, दिमाग और दिल दोनों हल्का हो जाएगा। और शानदार अनुभव रहा। आइए मैं आपको इस पूरे क्षेत्र का एक टूर कराता हूँ क्योंकि द ग्लाइडिंग इन जुंगा में है, ये जुंगा शिमला में है और बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। काफ़ी हमको यहाँ पे कोऑपरेशन मिला। तो आइए मैं आपको इस पूरे एरिया के बारे में एक टूर कराता हूँ ताकि आपको भी एक जानकारी मिल जाए कि शिमला में आते हैं तो किस तरह से यहाँ पर पहुँचना है और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल सकती है, क्योंकि कैंपिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं दिख रही हैं। तो यहाँ के जब एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करेंगे तो आई होप कि एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाएगी। अभी ये जो पैराग्लाइडिंग द ग्लाइड इन है इसके संचालक मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका लोकेशन क्या, अगर कोई यहाँ पर पहुँचना चाहता है तो क्या लोकेशन है और कैसे यहाँ पर पहुँच सकता है? सर ये जो जगह का नाम है, ये जगह आती है, इसका नाम है जुंगा। ये शिमला और चैल के रास्ते के बीच में पड़ता है एंड शिमला से ये 50 मिनट की दूरी पे है। शिमला से अराउंड 18 to 20 किलोमीटर्स की दूरी पे है एंड चंडीगढ़ से 3 घंटे की दूरी पे। तो जैसे इसको यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करनी होती है तो क्या एक दिन पहले आपसे बात करके वो कुछ बुकिंग करना होता है? सर देखिए दोनों ऑप्शंस होते हैं कि एडवांस बुकिंग करा के भी आ सकते हैं गेस्ट और विदाउट बुकिंग भी आ सकते हैं। एडवांस बुकिंग में ये होता है कि हम आपका स्लॉट रिजर्व करके रखते हैं। मतलब ये है कि आपको जब आप इधर आएंगे तो आपको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, राइट। आपका एडवांस में जो टाइम स्लॉट बुक्ड है, फिक्स्ड है, उसमें हम आपको करेंगे। मतलब जैसे आप आएंगे आप टाइम से आएंगे और टाइम से फ्री हो जाएंगे। अब विदाउट बुकिंग में ऐसा होता है सर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर मान लीजिए आप आते हैं पर आपसे पहले भी कुछ लोग आ रखे हैं तो हमें पहले उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा वेटिंग टाइम बढ़ सकता है, राइट। पर दोनों चीज़ों से आ सकते हैं, मतलब वॉक इन भी आ सकते हैं, विदाउट बुकिंग भी आ सकते हैं। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं जो विजिटर्स आते हैं उनको मिलता है? सो दिस इज़ अ पैराग्लाइडिंग एंड एडवेंचर रिजॉर्ट। सो पैराग्लाइडिंग के अलावा हमारे पास ट्रैकिंग टू वाटरफॉल, हम एक वाटरफॉल है वहाँ पर ट्रैक करा के ले जाते हैं। हमारे पास एक हेरिटेज वॉक है जिसमें हम यहाँ की एक हेरिटेज के और एक हिस्ट्री के बारे में आपको मतलब पूरा बताते हैं और यहाँ के 3 एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं वहाँ पर ले जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक रिवर्स बंजी भी है, राइट। एंड हम बच्चों के लिए यहाँ पर हमारे पास एडवेंचर एक्टिविटीज़ और जिपलाइन भी है। कैंपिंग की भी व्यवस्था है? जी यहाँ पर सर, यहाँ पर हमारे कैंपिंग टेंट्स लगे हुए हैं एंड वी ऑल्सो हैव कॉटेजेस। तो एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ पैराग्लाइडिंग के लिए नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज ले आ सकते हैं। आपको ट्रैकिंग की व्यवस्था मिल सकती है, यहाँ पर कैंपिंग भी है। और प्राइसेस के बारे में क्या है, अफोर्डेबल है, क्या डिस्काउंट्स होते हैं? सर देखिए हमारे ऐसा नहीं है कि सीजनल रेट्स नहीं है हमारा ऑल ईयर राउंड फिक्स रहता है। एंड सर देखा जाए तो कुछ लोगों को एक्सपेंसिव भी लग सकता है पर एक्सपीरियंस एज अ कॉस्ट, राइट। आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, वो मेरी गारंटी है। बाकी राइट प्राइसेस जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, पर हमारा एक्चुअली क्या है, ऑल इंक्लूसिव रहता है। जो भी आप प्राइस पे करते हैं उसमें आपका मील्स, इवनिंग बॉनफायर, मतलब उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मॉर्निंग टी, इवनिंग का बॉनफायर, सब कुछ इंक्लूड रहता है। आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो एक रफ कैलकुलेशन मुझे बताइएगा, मान लीजिए कोई अगर कपल आता है जी, तो उसको कैंपिंग के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा और उस पैसे में उसको क्या क्या मिलने वाला है? सर देखिए कैंपिंग में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टेंट्स। सो अगर कपल आता है तो उनका जो खर्चा रहेगा वो 3500 to 3900 रुपीज़ रहेगा कैंपिंग के लिए। और अगर उनको कॉटेज ऑप्ट करना है तो 5000 रहेगा कपल के लिए, जिसमें उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी और इवनिंग का बॉनफायर, वो सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। एंड जो एक्टिविटीज़ है वो सेपरेट चार्जेस का रहता है। जो पैराग्लाइडिंग वगैरह होगा वो अलग, ये सारी एक्टिविटीज सेपरेट चार्ज होगी। और कैंपिंग के लिए अगर कॉटेज लेते तो 5000 रुपये वन नाइट के लिए, 5000 रुपये वन नाइट के लिए। तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स की बहुत ही गाड़ी रेडी है, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। और पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेहद ही शानदार और खूबसूरत जगह है और डेफिनेटली मस्ट विजिट प्लेस है। और शिमला में यही एक जगह है, एक पॉइंट है जहाँ पर आपको पैराग्लाइडिंग मिल सकता है। और न सिर्फ पैराग्लाइडिंग बल्कि हर तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा। आई होप कि दिस प्लेस इज़ वेटिंग फॉर यू। बना दिया तो फाइनली हमारी पैराग्लाइडिंग का एडवेंचर समाप्त हुआ। स्टार्ट करने से बहुत डर लग रहा था लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा किया। प्रेशर यहाँ और यहाँ दोनों था, अब हल्का हो गया है। बाबू जी आपको डर लगा था?
नहीं मस्ती में नहीं। उड़ते समय डर नहीं लग रहा था? हाँ बिल्कुल। वो आ रहा है आपका वो वाला देगा। अच्छा ये है कैमरा। तो महाराज जी को कैमरा तो डर ही नहीं लगा। चलिए कोई नहीं, महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी आपको कैसा लगा था? हमारे को दिल लगा, इसमें देखो ना कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ही उड़ रहे थे। ये उड़े हुए हैं पहले से। बाबा जी पहले से उड़ रहे थे, हनुमान जी के भगत हैं, तो उड़ने का कोई टेंशन नहीं है, वो कभी भी उड़ान शुरू करते हैं। मज़ा आ गया महाराज जी। आनंद आ और गया। आप को ही सारा क्रेडिट जाता है क्योंकि आपके बदौलत ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये शानदार जो एडवेंचर है ये आपके वजह से ही संभव हो पाया है। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा और मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि यार लाइफ में स्ट्रेस वगैरह है ना तो आ जाओ महात्माओं के पास। है ना, दिमाग और दिल दोनों हल्का हो जाएगा। और शानदार अनुभव रहा। आइए मैं आपको इस पूरे क्षेत्र का एक टूर कराता हूँ क्योंकि द ग्लाइडिंग इन जुंगा में है, ये जुंगा शिमला में है और बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। काफ़ी हमको यहाँ पे कोऑपरेशन मिला। तो आइए मैं आपको इस पूरे एरिया के बारे में एक टूर कराता हूँ ताकि आपको भी एक जानकारी मिल जाए कि शिमला में आते हैं तो किस तरह से यहाँ पर पहुँचना है और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल सकती है क्योंकि कैंपिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं दिख रही हैं। तो यहाँ के जब एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करेंगे तो आई होप कि एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाएगी। अभी ये जो पैराग्लाइडिंग द ग्लाइड इन है इसके संचालक मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका लोकेशन क्या, अगर कोई यहाँ पर पहुँचना चाहता है तो क्या लोकेशन है और कैसे यहाँ पर पहुँच सकता है? सर ये जो जगह का नाम है, ये जगह आती है, इसका नाम है जुंगा। ये शिमला और चैल के रास्ते के बीच में पड़ता है एंड शिमला से ये 50 मिनट की दूरी पे है। शिमला से अराउंड 18 to 20 किलोमीटर्स की दूरी पे है एंड चंडीगढ़ से 3 घंटे की दूरी पे। तो जैसे इसको यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करनी होती है तो क्या एक दिन पहले आपसे बात करके वो कुछ बुकिंग करना होता है? सर देखिए दोनों ऑप्शंस होते हैं कि एडवांस बुकिंग करा के भी आ सकते हैं गेस्ट और विदाउट बुकिंग भी आ सकते हैं। एडवांस बुकिंग में ये होता है कि हम आपका स्लॉट रिजर्व करके रखते हैं। मतलब ये है कि आपको जब आप इधर आएंगे तो आपको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, राइट। आपका एडवांस में जो टाइम स्लॉट बुक्ड है, फिक्स्ड है, उसमें अब आपको करेंगे। मतलब जैसे आप आएंगे आप टाइम से आएंगे और टाइम से फ्री हो जाएंगे। अब विदाउट बुकिंग में ऐसा होता है सर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर मान लीजिए आप आते हैं पर आपसे पहले भी कुछ लोग आ रखे हैं तो हमें पहले उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा वेटिंग टाइम बढ़ सकता है, राइट। पर दोनों चीज़ों से आ सकते हैं, मतलब वॉक इन भी आ सकते हैं, विदाउट बुकिंग भी आ सकते हैं। और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं जो विजिटर्स आते हैं उनको मिलता है? सो दिस इज़ अ पैराग्लाइडिंग एंड एडवेंचर रिजॉर्ट। सो पैराग्लाइडिंग के अलावा हमारे पास ट्रैकिंग टू वाटरफॉल, हम एक वाटरफॉल है वहाँ पर ट्रैक करा के ले जाते हैं। हमारे पास एक हेरिटेज वॉक है जिसमें हम यहाँ की एक हेरिटेज के और एक हिस्ट्री के बारे में आपको मतलब पूरा बताते हैं और यहाँ के 3 एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं वहाँ पर ले जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक रिवर्स बंजी भी है, राइट। एंड हम बच्चों के लिए यहाँ पर हमारे पास एडवेंचर एक्टिविटीज़ और जिप लाइन भी है। कैंपिंग की भी व्यवस्था है? जी जी, यहाँ पर सर यहाँ पर हमारे कैंपिंग टेंट्स लगे हुए हैं एंड वी ऑल्सो हैव कॉटेजेस। तो एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ पैराग्लाइडिंग के लिए नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज ले आ सकते हैं। आपको ट्रैकिंग की व्यवस्था मिल सकती है, यहाँ पर कैंपिंग भी है। और प्राइसेस के बारे में क्या है, अफोर्डेबल है, क्या डिस्काउंट्स होते हैं? सर देखिए हमारे ऐसा नहीं है कि सीजनल रेट्स नहीं है हमारा ऑल ईयर राउंड फिक्स रहता है। एंड सर देखा जाए तो कुछ लोगों को एक्सपेंसिव भी लग सकता है पर एक्सपीरियंस एज अ कॉस्ट, राइट। आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, वो मेरी गारंटी है। बाकी राइट प्राइसेस जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, पर हमारा एक्चुअली क्या है, ऑल इंक्लूसिव रहता है। जो भी आप प्राइस पे करते हैं उसमें आपका मील्स, इवनिंग बॉनफायर, मतलब उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मॉर्निंग टी, इवनिंग का बॉनफायर, सब कुछ इंक्लूड रहता है। आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो एक रफ कैलकुलेशन मुझे बताइए, मान लीजिए कोई अगर कपल आता है जी, तो उसको कैंपिंग के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा और उस पैसे में उसको क्या क्या मिलने वाला है? सर देखिए कैंपिंग में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टेंट्स। तो अगर कपल आता है तो उनका जो खर्चा रहेगा वो 3500 to 3900 रुपीज़ रहेगा कैंपिंग के लिए। और अगर उनको कॉटेज ऑप्ट करना है तो 5000 रहेगा कपल के लिए, जिसमें उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मॉर्निंग टी, इवनिंग टी और इवनिंग का बॉनफायर, वो सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। एंड जो एक्टिविटीज़ है वो सेपरेट चार्जेस पर रहते हैं। जो पैराग्लाइडिंग वगैरह होगा वो अलग ये होगा? सारी एक्टिविटी सेपरेट चार्ज होगी। और कैंपिंग के लिए अगर कॉटेज लेते हैं तो 5000 रुपये वन नाइट के लिए।
5,000 रुपये वन नाइट के लिए। तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स कि बहुत ही गाड़ी रेडी है। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है और पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत ही शानदार और खूबसूरत जगह है और डेफिनेटली मस्ट विजिट प्लेस है। और शिमला में यही एक जगह है, एक पॉइंट है जहाँ पर आपको पैराग्लाइडिंग मिल सकता है और न सिर्फ पैराग्लाइडिंग बल्कि हर तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा। आई होप कि दिस प्लेस इज़ वेटिंग फॉर यू।